जय माता दी। मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे शिक्षक ऐप से उपस्थिति लगाने पर शासकीय अवकाश दिवस की वेतन क्यों कट रही है। आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल से इस टॉपिक पर बात करेंगे। यह जो ऐसा हो रहा है वह गेस्ट टीचर या अतिथि शिक्षकों के साथ हो रहा है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की जो वेतन अब प्रोजेक्ट में बढ़ रही है वह ई अटेंडेंस के माध्यम से बढ़ रही है। अतिथि शिक्षक हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से जितने दिवस की वेतन लगाते हैं, उपस्थिति लगाते हैं, उतने दिवस की वेतन बढ़ रही है। उससे भी कुछ हटकर हो रहा है। यदि आप कई अतिथि शिक्षकों के साथ शासकीय अवकाश दिवस की वेतन भी नहीं बढ़ रही है और उन अतिथि शिक्षकों को यह जानकारी भी नहीं है कि उनकी शासकीय अवकाश दिवस की वेतन क्यों काटी गई है, तो आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल से इसी टॉपिक पर बात करेंगे। यह जो नियम है यह नया नियम नहीं है। यह नियम गत वर्षों में भी था, लेकिन उस समय इस नियम का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता। इस कारण से शासकीय अवकाश दिवस की गलती होने पर भी वेतन मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान में अब आपकी उपस्थिति ऑनलाइन शो हो रही है। इस कारण से इस नियमों के कारण आपकी वेतन कट रही है। नियम क्या है उसे देख लेते हैं। आपको शासकीय अवकाश दिवस की वेतन कब मिलती है? शासकीय अवकाश शासकीय अवकाश दिवस के जस्ट आफ्टर आप प्रेजेंट है, मतलब आपने उपस्थिति लगाई है, और जस्ट बिफोर आप प्रेजेंट है, मतलब शासकीय अवकाश के अपने पहले और शासकीय अवकाश के अपने बाद है। दोनों समय उपस्थिति आपने लगाई है, उस स्थिति में आपको वेतन मिलेगी। अवकाश की वेतन आपको मिलेगी। आपको अवकाश का वेतन मिलेगा। लेकिन अब यदि कोई शासकीय अवकाश पड़ता है और आपकी स्थिति कुछ इस प्रकार होती है, तब वेतन नहीं मिलती है। एग्जाम्पल तौर पर हमने शासकीय अवकाश रविवार ले लिया। रविवार के पहले आपका शनिवार है और जस्ट आफ्टर सोमवार है। अब यदि आप शनिवार को अब्सेंट है और सोमवार को प्रेजेंट है, इस स्थिति में जो आपका रविवार है, आपको भले ही वो शासकीय अवकाश है लेकिन आपकी वेतन कटेगी। आपको इस शासकीय अवकाश की वेतन नहीं मिलेगी, वेतन इसकी आपकी कटेगी। ये कोई प्रेजेंट का नियम नहीं है, यह पहले भी नियम था। तब उस स्थिति में आपको शासकीय अवकाश की वेतन नहीं मिलेगी। लेकिन यदि इसी प्रकार की स्थिति और अगली भी बन सकती है, जैसे आपका रविवार है, ये शनिवार है, ये आपका सोमवार है। आप इसमें हुए क्या, आप यहां पर प्रेजेंट थी और यहां पर आप अब्सेंट थे। तब इस स्थिति में भी आपकी जो रविवार की वेतन है वह कटेगी, वेतन कटेगी। मतलब शासकीय अवकाश को आपको वेतन नहीं मिलेगी। आपको शासकीय अवकाश की वेतन तभी मिल सकती है जब शासकीय अवकाश के पहले और शासकीय अवकाश के बाद आप ई अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति लगाते हैं। उस स्थिति में ही आपको शासकीय अवकाश की वेतन मिलेगी। और इसका मैं इस कारण से क्यों कह सकता हूं, क्योंकि इस प्रकार का जो वेतन है वह हमारी भी काटी जा चुकी है। उस समय जानकारी नहीं थी, हमने प्रयास किया जानकारी एकत्रित करने का। जब अच्छी तरीके से डिटेल से हमें जानकारी हुई, इसके बाद हम आपके लिए वीडियो लेकर आए।
कि ऐसा क्यों होता है। तो यदि आप शासकीय अवकाश के जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर एब्सेंट है, या तो जस्ट बिफोर एब्सेंट है या जस्ट आफ्टर एब्सेंट है, उस स्थिति में आपको वेतन नहीं मिलती है। और यदि एक स्थिति और बनती है, वो आपकी यहां पर रविवार है, शनिवार है साइड, यहां पर आपका सोमवार है। अब यदि आप यहां पर भी एब्सेंट है और यहां पर भी एब्सेंट है, तब उस स्थिति में आपको इन तीनों दिनों की वेतन नहीं मिलेगी। ना तो आपको शनिवार की मिलेगी, ना रविवार की मिलेगी, ना सोमवार को मिलेगी। तो इसलिए आप जब भी कोई आवश्यक कार्य है, आपको अत्यंत आवश्यक है आपसे छुट्टी लेने का, तब आप एक विशेष पर ध्यान रखें कि आपके साथ इस प्रकार की स्थिति न बन रही है। यदि इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो आप भले ही वहां पर हाफ डे कर ले, मतलब प्रेजेंट उपस्थिति लगा दे, फिर इसके बाद हाफ डे पंच कर दे, लेकिन आप विद्यालय जरूर जाए, क्योंकि अन्यथा की स्थिति में आपको शासकीय अवकाश की भी वेतन नहीं मिलेगी। अब ऐसा जो रविवार के साथ हुआ है, इसी प्रकार का जो शासकीय अवकाश जैसे दीपावली है, नवरात्रि है, आने वाले समय में शीतकालीन अवकाश है, उनमें भी यही प्रक्रिया रहती है। इसलिए विशेष तौर पर ध्यान दें, जब शीतकालीन अवकाश हो तो उसके जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर आप एब्सेंट ना हो, उपस्थिति जरूर लगाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो, कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।